हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल से सर्विसेज यूट्यूब चैनल। पिछला कुछ वीडियो में हम लोगों ने एनपीओ का कॉन्सेप्ट समझा, एनपीओ कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ ही एनपीओ का पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा ये हम लोगों ने डिस्कस किया, और साथ ही एक क्वेश्चन 2019 का पेपर में जो पूछा था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन जो 2010 से लेकर 2018 के एग्जाम के बीच में पूछा गया, और साथ ही काउंसिल का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो पास्ट एग्जाम का पेपर से ही है। क्वेश्चन सामने आप लोग का स्क्रीन पे है। स्टार क्रिकेट क्लब हैड ए कैश बैलेंस ऑफ ₹500 and bank balance of 1000 on 1/4/2011 from the following details prepare its receipt and payment account for the year ended 31st March 2012। यहाँ पे हम लोग क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली कैश बुक होता है, सिंपल कैश बुक होता है। तो सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं? जितना भी रिसिप्ट होगा उसको डेबिट करेंगे, जितना भी पेमेंट होगा क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद दोनों साइड का डिफरेंस निकाल के हम लोग को एंड में कितना कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है ये पता करना होता था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बिल्कुल वही करेंगे। पार्टिकुलर्स में क्या क्या दिया हुआ? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर, साल भर में कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2011। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा तो ये ध्यान रखना है कि कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस पे बनने का मतलब जितना भी नॉन कैश आइटम होगा जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, वो सब हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर 2010-11 गिवन है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, डोनेशन फॉर क्लब हाउस रिसीव्ड, रेंट पेड फॉर द ईयर, एडवांस रेंट पेड फॉर द ईयर, सेल ऑफ फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू है 600, ऑन रेंट टू कोचेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टल टेलीग्राम, मेंटेनेंस ग्रांट, डेप्रिसिएशन दिया। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2011, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1/4/2011 पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टेशनरी हैंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हुआ। अब सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है। जितना भी पैसा मिलेगा सब इधर लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड होगा वो पेमेंट साइड होगा। ऊपर हेडिंग में लिखना है जिस क्लब का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं। स्टार क्रिकेट क्लब बोला है तो हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ स्टार क्रिकेट क्लब, और उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड ऑन, जिस ईयर का हम लोग को करना है। यहाँ बोला फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012। ठीक है, अब जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में बोला रहेगा उसको सोल्व करने के टाइम में कुछ खास बात पे ध्यान देना है। पहला ईयर इंडेड है 31 मार्च 2012, यानी ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2011, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ। ठीक है जी, ये हम लोग का ईयर है जिसका हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये कैश बेसिस पे बनेगा। मतलब इस अकाउंट में जो नॉन कैश आइटम है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और स्टॉक इन हैंड, वो सब हम लोग को यहाँ पे नहीं बैठाना है। ठीक है, ओनली कैश आइटम आएगा। ठीक है, ये कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस में जो भी रिसिप्ट होगा इधर बैठाना है, जो भी पेमेंट होगा इधर बैठाना है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है बात कि चाहे पास्ट ईयर का मिले, प्रेजेंट ईयर का हो या फ्यूचर, सब इसमें आता है। हम लोग कर रहे 2011 से लेकर 31 मार्च 2012 का क्वेश्चन। ये हमारा प्रेजेंट ईयर जिस साल का क्वेश्चन है बोला हुआ, उसके पिछला साल, उसके 1 साल पहले या 2 साल पहले का भी पैसा मिलेगा करंट ईयर में, मतलब इस ईयर में 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच में अगर पिछले साल का पैसा मिले तो भी हम लोग को यहाँ लिखना है। ठीक है, इस साल के बीच में अगर नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का पेमेंट हुआ है तो हम लोग को पेमेंट साइड लिखना, मतलब चाहे पास्ट ईयर का रिसिप्ट या पेमेंट हो, प्रेजेंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट हो, फ्यूचर ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट हो, सब इसमें आता है। ठीक है, तीसरा ध्यान रखना है चाहे कैपिटल आइटम हो या एसेट्स से पैसा आया, लायबिलिटी से पैसा आए या जाए, ठीक है, इनकम हो, एक्सपेंसेस, सब इसमें आता है। ठीक है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस से, मतलब जिस साल का क्वेश्चन है उस साल का पहला डेट जो होगा 1 अप्रैल 2011, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट को स्टार्ट करना। ओपनिंग बैलेंस में किसका बैलेंस बैठाएंगे, कैश और बैंक। कैश हो गया 500 और बैंक यहाँ पे दिया 1000। बैंक में ध्यान रखना डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन अगर साइड लाइन का तो डेबिट ही होगा, डेबिट का मतलब बैंक में इतना पैसा जमा है, और बाय चांस क्रेडिट लगा दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया, उसको हम लोग इस तरह बैठाएंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बैठाना, उसके बाद जितना भी पार्टिकुलर्स है उसमें देखना है कि कौन कौन सा रिसिप्ट हुआ, सब रिसिप्ट साइड, कौन कौन सा पेमेंट हुआ, सब पेमेंट साइड जो बच जाएगा इंड में वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट साइड पैसा मिला तो ही लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना हुआ 16,000। इसके नीचे एक और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाकी लगा हुआ है, जो भी बाकी है यहाँ पे नहीं बैठाना है, कैश बेसिस पे बनता है, कैश आएगा तो लिखेंगे, कैश हम देंगे तो लिखेंगे, बाकी वाला बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसके नीचे सब्सक्रिप्शन फॉर 2010-11, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक, मतलब 11-12 का कर रहे हैं, और यहाँ पे बोला सब्सक्रिप्शन फॉर 2010-11, मतलब इसका एक साल बैक, पिछला साल का, पास्ट ईयर का रिसीव्ड इन द करंट ईयर। बोला ये है कि पास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 1000 करंट ईयर में मिला है, तो करंट ईयर में जितना भी पैसा मिले, चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, सबको ऐड करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन एक और है फॉर 2010-11 1000, टोटल कितना हुआ 17,000। ठीक है, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रिसिप्ट बोला है 5000। ठीक है, तो 5000 जाएगा हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिसिप्ट हम इधर बैठाएंगे, पेमेंट हमसे इधर बैठाएंगे। हमको ये नहीं देखना है कि कौन से ईयर का है, चाहे प्रेजेंट ईयर का पैसा मिले, प्रेजेंट ईयर मतलब जिस साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे पास्ट ईयर का चाहे फ्यूचर का, सब का सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। चाहे एसेट्स का पैसा मिले, लायबिलिटी से लेन देन हो, इनकम हो, एक्सपेंस जो सब का सब यहाँ पे आता है, बस कैश आने से इधर, कैश जाने से इधर। ठीक है, इसके बाद डोनेशन फॉर क्लब हाउस रिसीव्ड 10,000 फॉर क्लब हाउस 10,000। इसके बाद नेक्स्ट रेंट पेड, पेमेंट है, उसके नीचे एक और रेंट है, एडवांस रेंट पेड। रेंट पेड किया है कितना 6000, और उसके नीचे एडवांस रेंट है। ठीक है, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, एडवांस रेंट, एडवांस रेंट हो गया 600। अब यहाँ पे ऐड क्यों किए, दोनों ही पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड जाएगा। ठीक है, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो समरी फॉर्म में बनता है, बस सेम हेडिंग का कोई भी आइटम है, जैसे रेंट, पास्ट का पेमेंट करे, प्रेजेंट का पेमेंट करे, फ्यूचर का पेमेंट करे, किसी भी साल का पेमेंट करे, समरी फॉर्म में दिखाना। समरी का मतलब एक साथ ही अमाउंट कॉलम में आना चाहिए, इसलिए सब्सक्रिप्शन कितना भी ईयर का हो टोटल करके अमाउंट कॉलम में बैठाएंगे, रेंट कितना भी ईयर का हो टोटल करके अमाउंट कॉलम में बैठाएंगे। ठीक है, रेंट के बाद आता है सेल ऑफ फर्नीचर 500, तो ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू, सेल अगर होगा तो हम लोग के पास कैश आएगा। बुक वैल्यू का मतलब फर्नीचर का अकाउंट्स के हिसाब से 600, लेकिन बेच के मिला 500, कैश बेसिस पे बनता है, जितना कैश आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू कोच। ऑनरेरियम एक तरह से पेमेंट होता है, और ये पेमेंट किसको होता है, अगर हम कोई गेस्ट या कोई रिस्पेक्टेड पर्सन बाहर से बुलाते हैं, उन लोग को जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। 5000 रुपया पेमेंट साइड जाएगा। ऑनरेरियम के बाद है नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस हो अगर पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड बैठा देना है। क्वेश्चन में अगर एक्सपेंसेस दिया है, बोला नहीं है कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो पेमेंट ही होता है, पेमेंट साइड दिखा देंगे। तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो गया 8000। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस, क्लब हाउस बनवाओगे तो नॉर्मल सा बात है, पैसा जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस 9000। इसके बाद सैलरी,
सैलरी की पेमेंट, सैलरी मतलब यहाँ पे स्टाफ को जो पेमेंट दिया जा रहा है, सैलरी हो गया 4500। सैलरी के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन पेंसिल जो भी हम लोग खरीदते हैं, खर्च हुआ 400। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया हम लोग का 600। पोस्ट कर रहे पैसा लगता है, ठीक है, सीधा सा रिसिप्ट इधर, पेमेंट इधर, इनकम से का पैसा मिला इधर, एक्सपेंसेस खर्च हुआ इधर, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस ग्रांट, ग्रांट का मतलब जब एनपीओ को या कोई भी समाज सेवी संगठन को गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हेल्प मिलता है, पैसा तो इन लोगों के पास आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेंटेनेंस ग्रांट। रिसिप्ट साइड आएगा, मेंटेनेंस ग्रांट हो गया 1000। इसके बाद हम लोग का सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अगर स्टाफ को दे दे तो पेमेंट यहाँ बैठाना है, लेकिन सैलरी बाकी लगा दिया मतलब स्टाफ को पेमेंट नहीं हुआ, वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है सैलरी आउटस्टैंडिंग पैड, मतलब पहले से जो हम बाकी सैलरी लगा कर रखे उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट साइड आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दिस ईयर में हम सैलरी आउटस्टैंडिंग बाकी लगा दिए 500, ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 1/4/2011 पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसके नीचे एक लाइन दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 1/4/2011 पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में सैलरी पहले का जो बाकी था उसका पेमेंट हुआ है, यहाँ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो गया हम लोग का 500। उसके बाद कैश इन हैंड, लास्ट डेट का दिया है तो बाई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, उसके नीचे रिसीट बैठा है, इधर हम लोग क्या बैठाते हैं, पेमेंट बैठाते हैं, और लास्ट में हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। क्लोजिंग बैलेंस में कैश या बैंक दोनों में से एक का बैलेंस दिया रहेगा, कैश का बैलेंस 1400 दिया हुआ, और फाइनली अपना क्या निकलेगा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके नीचे स्टेशनरी इन हैंड दिया, स्टेशनरी हम लोग का यहाँ पे नहीं आता है, किसी भी तरह का स्टॉक स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे आखिर आता क्या है, स्टेशनरी अगर हम खरीदे परचेज किए तो पैसा जाएगा पेमेंट साइड, स्टेशनरी अगर हम सेल किए तो पैसा मिलेगा इधर लिखेंगे, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक में बच गया वो हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो मिला जुला के क्या ध्यान रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, कैश आएगा तो इधर लिखेंगे, कैश जाएगा तो इधर लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का, सब का सब इसमें हम लोग दिखाते हैं। एसेट्स से पैसा आया, एसेट्स में पैसा जाए, लायबिलिटी से पैसा का लेन देन हो, इनकम एक्सपेंसेस में पैसे का लेन देन हो, सब का सब यहाँ पे आता है, ठीक है। और लास्ट स्टॉक अगर दिख रहा है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिख रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं बैठाना है, ठीक है। तो सारा बैठाने के बाद इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो होगा हम लोग का बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, 1500, 17,000, 5,000, 10,000, 500, 1,000। इस तरह आया डेबिट साइड 35,000 और क्रेडिट साइड 6,600, 5,000, 8,000, 9,000, 4,500, 400, 1,100, 1,400, ठीक है। इस तरफ आ गया 36,000। अब रिसिप्ट से पेमेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर रिसिप्ट ज़्यादा होता, पेमेंट कम होता, तो हम लोग का यहाँ बैंक का बैलेंस निकलता, लेकिन हुआ क्या, पेमेंट ज़्यादा हुआ। पेमेंट अगर ज़्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हो गया, तो बैलेंस इस तरह बैठाएंगे। और पेमेंट ज़्यादा एक ही सिचुएशन में हो सकता है, अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट हुआ है तो यहाँ पे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के लिखेंगे 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर टोटल करना 36,000। ये तो ये हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सॉल्यूशन। और जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। और किसी भी तरह का डाउट है उसको हम लोग कल से जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।